वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज जब कथा हेतु हमें निमंत्रण आया तो हमने कहा मोबाइल घर छोड़ के आते हैं, अन्यथा कितनों के प्रश्न आएंगे। सबसे बड़ा कलयुग मोबाइल हो गया है, ये छठा स्थान मिल गया इसको। स्वामी जी ने जो माया का वर्णन किया, अघटन घटनापत्ति यस्य विभ्रांत कारणी माया, जो नहीं है उसकी भी भ्रामक प्रतीति कराने वाला तत्व माया तत्व के रूप में लक्षित है। ततान वैष्णविक मायांग माधव पीतरम प्रति, भगवान ने जो अपने देवकी वसुदेव के प्रति माया का विस्तार किया वो स्वजन मोहिनी माया के रूप में, ज्ञानी नाम अपि चेतांशी देवी भगवती ही सा इत्यादि जो, और भगवान जो कहते हैं संभवाम्यात्म माया, स्वमोहिनी माया इत्यादि के त्रिविध प्रभाव का इन्होंने वर्णन किया। बाद में बड़ी सुंदर कथा सहस्र कवच की कही, जो कि बहुत गुप्त कथा है, आमतौर पर इसका वर्णन नहीं करते हैं लोग। नारायणीयम में आचार्य नारायण भट्ट ने भी संकेत किया है, बहुत संक्षिप्त किया। लेकिन सहस्र कवच का वास्तविक नाम था दंभोद्भव, वो दंभ से उत्पन्न हुआ है। और दंभ क्या है? दंभ और दर्प में कुछ भेद है। भीमसेन के अंदर 10,000 हाथी का बल था, ये उनका दर्प है। सर्प में विष है तो विष का उससे दर्प है। लेकिन हमारे पास जो नहीं है उसकी भी हम प्रतीति कर ले और अभिमान करने लगे, वह दंभ है। दंभ जो है वह नकली खोखले आधार पर स्थित रहता है। तो दंभोद्भव जो था वह भी इसी प्रकार से स्वयं को अजर अमर मान लिया था तो नहीं। और हम भी जो जीवन में एक जनसामान्य के रूप में देखते हैं तो नश्वर होने के बाद भी अविनाशी होने का, सामर्थ्यहीन होने के बाद भी सामर्थ्यवान होने का भ्रम पाल लेते हैं। और हमें उपदिष्ट करने के लिए भगवान का बारंबार अवतार होता है। आगे पंचम स्कंद की कथा में आप किम पुरुष वर्ष के वर्णन में सुनेंगे। मर्त्यावतार अस्ति हमर्त शिक्षण रक्षो वधा जीवन केवलं विभोः। भगवान का अवतार मात्र राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता, क्योंकि राक्षसों को मारना होता तो वहीं से मार सकते थे, संपूर्ण संसार का वे विनाश कर सकते हैं, करते ही हैं। लेकिन यहाँ बार बार आने का उद्देश्य है, मनुष्य शरीर को धारण करने का उद्देश्य है कि हमें वह मानवोचित शील का आचरणगत बोध करा सके। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब भगवती सीता के वियोग में विरह लीला की है, उसके पीछे भी जो स्वामी जी ने कारण बताया। कौशिक रामायण में देवराज जी ने जब पूछा विश्वामित्र से कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, तो उन्होंने बताया पंचवटी में भगवान के बसी हुई गृहस्थी को देखकर ऋषि महर्षियों का भी मन करने लगा हम भी गृहस्थ में जाएं। तो भगवान ने देखा गृहस्थियों के साथ ये भी प्रपंच हो जाता है, इसलिए देखो कि अभी नहीं फंसे हो तो ज्यादा सुखी हो। अन्यथा भगवान ने भी स्वयं कहा कि यदि मैं भी कदाचित स्त्री विरह में फंस जाऊं तो मुझे भी इस प्रकार का कष्ट हो सकता है, अतएव तुम लोग विशेष सावधान रहना। पुनश्च जिसके माध्यम से भगवान को जितना कार्य संपादित कराना है प्रकृति स्वांग नियोक्षति, वह उतना करा देंगे। यद्यपि हनुमान जी का इन्होंने उदाहरण दिया बड़ा सुंदर। पराशर संहिता में महर्षि पराशर ने मैत्रेय मुनि को वानर गीता का उपदेश किया है। रामादीनां रणे ख्यातिं दातुं यो रावणादिकान नावधीत स्वयमेवेतस्तं वंदे हनुमत प्रभुम। उसमें हनुमान जी की स्तुति में कहते हैं कि यद्यपि भगवान हनुमान जी रावण को मारने में समर्थ थे, उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता अलग से, क्योंकि हनुमान जी को कहा भविष्यत ब्रह्मणे नमः, अगले होने वाले ब्रह्मा यही हैं। ब्रह्मा का अभी वर्तमान जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है उनका जो पद खाली होगा, अगले ब्रह्मा के रूप में वर्तमान हनुमान जी प्रतिष्ठित होंगे। तो रावण को मारने में समर्थ होने पर भी भगवान की लीला में व्यवधान न पड़े, उनकी ख्याति खंडित न हो, इस उद्देश्य से हनुमान जी ने रावण का वध समर्थ होने पर भी नहीं किया। तो कई बार अपने अधिकार क्षेत्र का समर्थ व्यक्ति अगर अतिक्रमण करे तो वह भी सम्माननीय नहीं कहलाता। इसलिए भगवान क्या किए, जितना उनका कार्य था सारथी के रूप में बैठने का ही कार्य था तो वहां उन्होंने वही किया, और जब गीतोपदेश का कार्य आया तो वहां उतना ही किया। अर्जुन ने भी कहा भगवान को सेनयोर भयोर मध्य रथं स्थापय मेच्युत, हे अच्युत भगवान आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करें। अच्युत क्यों कहा? क्योंकि भगवान चाहे द्वारिका की गद्दी पर हो, चाहे ब्रह्मांड की गद्दी पर हो, चाहे सारथी के स्थान पर हो, अपनी महिमा से वो पथभ्रष्ट नहीं होते, महिमा भ्रष्ट नहीं होते। तो भगवान पद पर भगवान नहीं है, भगवान के होने से वह पद महत्वपूर्ण है। भगवान चाहे जहां हो वह पद स्वयं वरिष्ठ हो जाता है। भगवान इस तत्व को धारण करते हैं। हमारी तो इच्छा थी पूरा सत्र में यहाँ व्यतीत करके जाऊं, लेकिन कुछ आवश्यक एक महंत जी का पट्टाभिषेक है जहां में परसों सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसके कारण मुझे डांट पड़ेगी इनकी बाद में कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वो मुझे बचपन से बहुतों की पड़ रही है। जो इन्होंने बहुत सुंदर भाव कहा,
जो मैं प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले पढ़ता भी हूँ, वो मेरे नित्य कैंकर्य पाठ में सम्मिलित है, प्रातः काल भी और उठने के समय, स्नान के बाद और सोने से पहले 3 समय। सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत में मेरा सबसे प्रिय श्लोक है। ऐसे तो तेनेयं वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे संपूर्ण भगवान का ही कलेवर है, लेकिन यह मेरा विशेष प्रिय श्लोक है जिसमें भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान आप मेरी प्रतीक्षा करें जब तक हम इस शरीर का परित्याग न करें। तो मैं त्रिकाल में भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए श्वास में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। तो हाथ में पुष्प न हो लेकिन पुष्पिताग्रा छंद तो है पुष्पांजलि के निमित्त। इतिमति रूप कल्पिता तृष्णासु, उन्होंने अंतिम पुष्पांजलि जो भगवान को पुष्पिताग्रा छंद से दी है। तो भगवान के प्रति हमारा जो है वह जो अहेतुकी भक्ति का इन्होंने लक्षण उपदिष्ट किया आप सबों को, और अच्छी बात है कि आधुनिक भाषा में भी समझा दिया ताकि वह अर्थगम आसानी से हो जाए। हम लोग के साथ विडंबना हो जाती है कि सिद्धांत बोध में कई बार समझ नहीं पाते हैं कि श्रोता के दिल में बात जा रही है कि दिमाग ऊपर से जा रही है, लेकिन कह दिया करते हैं। तो शास्त्र गम्यता के लिए उसको लौकिक दृष्टिकोण और दर्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, दृष्टांत की आवश्यकता पड़ती है। दृष्टांत कुशलो धीरः भी कहा है, जिस दृष्टांत का आश्रय लेकर श्रोता को धर्मबोध कराया जा सके ऐसे दृष्टांतों का आश्रय प्रवक्ता को ग्रहण करना चाहिए। धर्म एको ही निश्चल, धर्म बार बार परिवर्तन का विषय नहीं होता है। धर्म से हम हैं, हमसे धर्म नहीं है। और कलयुग में क्या होगा, भगवान शिव ने मेरु तंत्र में कहा, हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तीनः, जो राजा जन होंगे वो हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले होंगे। आज शासन तंत्र की विडंबना के कारण व्यक्तिगत धर्म का भी पालन करना बहुत से व्यक्तियों के लिए संभव नहीं हुआ है। कानून भी ऐसे बन गए हैं, प्रवृत्ति भी ऐसी बिगड़ गई है, शिक्षा व्यवस्था में भी है ऐसा। तो इस स्थिति में स्वधर्म का रक्षण करते हुए हम अपने लौकिक और पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि कैसे करें, एक बड़ी विडंबना की बात है। ऐसे में भगवत कथा के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं हो सकता। मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, भगवान ने कहा जो हमारी शरणागति को प्राप्त कर लेगा वही व्यक्ति हमारी माया को पार कर सकता है, माया से अप्रभावी रह सकता है। हम यदि अपने से मान लें हम ज्ञानी हो गए, भक्त हो गए, इसलिए माया से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने समयानुसार देवर्षि नारद को भी, यहाँ तक ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मदेव को भी, मोहिनी लीला में भगवान रुद्र को भी मोहित करके यह सिद्ध किया है। और कई बार तो भगवान ने स्वयं भी क्षणिक रूप से मोहित होने का नाटक किया है, जैसे सालों के प्रकरण में जब वसुदेव जी का उन्होंने माया में वध किया सालों, तो भगवान क्षणिक रूप से स्वयं भी मोहित होने की लीला करते हैं। तात्पर्य यह है कि इष्ट के प्रति विश्वास तो हो, किंतु उस शरणागति का अभिमान स्वयं में न हो, क्योंकि दंभ के उदित हो जाने पर फिर भगवान जो है वह कवच काटने लग जाते हैं ना, वो रक्षा नहीं करते। जिस समय राजा परीक्षित का देहावसान हुआ उनकी अवस्था लगभग 95 वर्ष की थी। महाभारत 36 वर्ष के बाद कलयुग आया और 60% का राज्यकाल है लगभग, तो 95 वर्ष की अवस्था, गर्भकाल को हटा दें तो उनकी प्राप्त होती है। 95 वर्ष की अवस्था में उनके जीवन में एक ही अधर्म हुआ जो उन्होंने अपने जीवन के 7 दिन, अंतिम 7 दिन से पूर्व किया शमीक ऋषि के साथ। इसके अतिरिक्त कोई उन्होंने ज्ञात अधर्म किया हो ऐसा वर्णन नहीं मिलता। और उस अधर्म के होने के बाद भी, ब्रह्मदंड से शापित होने के बाद भी उनका पतन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व काल में धर्म का आश्रय लिया था। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, आप निष्ठापूर्वक धर्म का थोड़ा सा भी पालन करें तो समय पर वह धर्म बचा लेता है। इसीलिए भगवान नारायण नंदन नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि, भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको सुखदेव जी के रूप में आकर भागवतोपदेश किया। और ब्रह्मदंड से शापित परीक्षित को भी, यहाँ तक सर्पदष्ट व्यक्ति का अंतिम संस्कार अग्नि से नहीं होता, उसको जल में प्रवाहित करने का नियम है या भूमि में दबा देने का नियम है, लेकिन अग्नि संस्कार उसके लिए निषिद्ध है। तो जिसके लिए मुखाग्नि तक का विधान नहीं है शास्त्र में, बहिष्कृत है जो मुखाग्नि से भी, ऐसे व्यक्ति को भी परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्ति कथने सीधे ब्रह्मलोक का भी भेदन करके जो परम तत्व में लीन करवा दिया सुखदेव जी ने। इसमें वही कारण था कि परीक्षित में धर्मनिष्ठा विद्यमान थी। वह धर्मनिष्ठा उस समय देवताओं में विद्यमान नहीं थी, इसलिए भक्तांश्च विज्ञायन दौस कथामृतम, अभक्त होने के कारण, श्रद्धाहीन होने के कारण, भगवत भक्ति से रहित होने के कारण देवताओं को मनुष्य से श्रेष्ठ योनि में स्थित होने के बाद भी, दिव्य योनि में स्थित होने के बाद भी सुखदेव जी ने भागवत प्रदान नहीं की। वही इंद्र जब भक्ति युक्त होकर आए तो वीणाधारी सुर ईश्वर कुशलतया राग करता जुनोद्भुत इंद्रोवाद मृदंगम, वहां सनत कुमार जी वक्ता हैं, नारद जी श्रोता, वहां भक्ति युक्त होकर आए, भगवान के कीर्तन में सहयोग करने आए तो कथा मिल गई। यहाँ व्यापार करने आए, विनिमय करने आए परीक्षित के समय तो कथा नहीं मिली। भगवान के अवतारों में भी जो बुद्धावतार के उन्होंने संकेत किया, हमने तो 28-29
पढ़े हैं बुद्ध के। काकभूषुंडी जी निर्वाण प्रकरण में कहते हैं योग वासिष्ठ के हरेर बुद्ध दशाशतम, उन्होंने तो 100 बुद्धों का अवतार देखा है। तो भगवान का जो अवतार है वह भक्तों को उपदिष्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए तो होता है, कई बार असुरों को मोहित करने के लिए भी होता है। बहुत सुंदर तर्क दिया था भगवान ने, माया मोह अवतार भी इसको कहते हैं। सम्मोहाय सुर दिशाम, विष्णु पुराण में माया मोह के नाम से इनका वर्णन है। कह दिया कि देखो मैंने भोजन कर लिया, क्या तुम्हारा पेट भरा? तुम्हारे नाम से संकल्प करके मैं भोजन करूंगा, तो प्रभु नहीं भरा। तो यहाँ जो पिंड दे रहे हो, श्राद्ध दे रहे हो, क्या वो पितरों का पेट भर जाएगा? यहाँ 10 फीट से तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, वो तो हजारों योजन दूर है पितृलोक, वहां कैसे पेट भर गया उसका? इससे क्या सिद्ध होता है कि श्राद्ध मत करना, तर्पण मत करना, फालतू है, ये सब प्रपंच है पंडाओं के। राक्षसों ने कहा महाराज बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान भक्तों को जब भ्रम हुआ कि भगवान ये तर्क हम पर लागू होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे? आपको मेरे अकाउंट में पैसा डालना हो, आप जो नोट डालेंगे अपने ब्रांच में वही नोट हमें थोड़ी प्राप्त होगा, हम अगले ही मिनट उसको अपने क्षेत्र के, अपने करेंसी के प्रारूप में निकाल सकते हैं उसको। भगवान ये रहस्य राक्षसों से छिपा गए। केवल स्थूल जगत ही नहीं है इस संसार में, सूक्ष्म जगत भी है ना। तो सूक्ष्म जगत में जो कर्मफल प्राप्त होता है क्रियमाण प्रारब्ध संचित आदि के रूप में, यह असुरों को ज्ञात न हो सके और इस प्रकार से देव शक्तियों का अर्जन करके अधर्म विस्तार में न लग सके। रावण का कुल कितना उत्तम है, विश्रवा का पुत्र है रावण। विश्रवा स्वयं माता के गर्भ से वेदों का पाठ सीख कर आए। उनके पिता पुलस्त, उनके पिता ब्रह्मा, नारायण से 4 पीढ़ी गिने तो रावण स्वयं हो जाता है। अच्छा, स्वयं भी उसने शिव विरंज पूजे बहुभांति, लेकिन अंत में क्या हुआ? ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। वेद पुराण का पाठ करने वाले ऋषियों को वह प्रताड़ित करने लगा, स्वयं ऋषि पुत्र होने के बाद भी। और कितने वर्ष तक किया? वहनी पुराण में कहते हैं 5 करोड़ संभवतः 5,66,60,000 लगभग इतने वर्षों तक रावण का शासन रहा। हम तो एक कलयुग में परेशान हो गए, बहुत अधर्म फैल रहा है। रावण ने लगभग हम समझते हैं 13 चतुर्युगी राज्य किया है, वहनी पुराण के प्रमाण से। थोड़ा धुंधला स्मरण आ रहा है, लेकिन ऐसी बात है। और रावण तपस्क क्षयात, जब उसकी तपस्या का बल, जो तपस्या का पुण्य था, वह नष्ट हो गया, तो सगणों रावणों हतः, तब अपने पूरे खानदान के साथ, अकेले नहीं गया। अधर्म से अर्जित किया हुआ वित्त आपको 5 साल 10 साल 20 साल का सुख दे सकता है, लेकिन वसूलने पर आएगा तो पीढ़ियों तक वसूलता रहता है। हाँ, समूलम च विनश्य। तो भगवान ने उसके लिए एक अवतार कौन सा ग्रहण किया? देखा ये तो ऐसे मरेगा नहीं, इसको अधर्म के मार्ग में, वेद विरुद्ध मार्ग में जल्दी लगाओ। क्योंकि रावण पदपाठ का दृष्टा ऋषि भी है वेद परंपरा में, विदग्ध भी था, तब तक तो उसका कोई विनाश होता नहीं। उस स्थिति में भगवान ने लंकावतार एक ग्रहण किया है। लंकावतार सूत्र में इसका वर्णन है। उसमें कोणागमन बुद्ध के रूप में भगवान आए, और वो दक्षिण के नक्शा में देखेंगे ना, जहां रामेश्वर कोना पड़ता है, भारत एक त्रिकोण के रूप में वहां, तो वहां पर जाकर बैठ गए। तो इसके थे एजेंट लगे हुए, सुख सारण इत्यादि घूमते रहते थे। उन्होंने जाकर कहा कि कोई तपस्वी बैठे हैं, तो रावण पुष्पक विमान पर बैठकर आया, कुंभकर्ण आदि को लेकर आया, और फिर रावण को उन्होंने वेद विरुद्ध मार्ग का उपदेश किया। तो वेद का दृष्टा ऋषि होकर भी, ऋषिपुत्र होकर भी, वैदिक मार्ग का अनुसरण करके जिसने भगवान से वरदान प्राप्त किया, ऐसा रावण भी वेद विरुद्ध मार्ग में चला गया और उसका फिर विनाश हो गया। तो भगवान का बताया गया कौन सा उपदेश वैदिक मार्गियों के लिए और कौन सा अवैदिक मार्गियों के लिए, इसको देखना चाहिए। ये नहीं कि भगवान के अवतार हो गए तो हम कर लिए, क्योंकि अल्प शक्ति नरो यस्मान नदेव चरितं चरेत, ये विश्वामित्र का सिद्धांत कौशिक रामायण में है, जिसको चाणक्य ने भी बाद में अपनी नीति में लिया कि मनुष्यों की शक्ति सीमित है, क्षमता बुद्धि प्रज्ञा सीमित है, इसलिए देवताओं के चरित्र की नकल न करे, उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करे। आज मैं अपना उद्बोधन ही पूर्ण करूंगा, और क्यों कल मुझे निकलना भी है, तो कल मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा, तो शायद आर्थिक समय तक न रहूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी श्रीमन नारायण। अच्छा, एक बात और, मैं टोकने के लिए बदनाम हूं, लेकिन टोक के बिना जाऊंगा तो मैं निकला जाएगी किस काम का। सुखदेव जी का जब आगमन हो तो प्रत्युत्थितास्ते मुनयः, सभी ऋषि महर्षि उसकर खड़े हो गए थे। इसीलिए आप सभी भी कभी भी कथा श्रवण करें तो सुखदेव जी के आगमन में विशेष करके उठकर अभिवादन करेंगे श्रीमन नारायण। इसलिए मैं खड़ा हूं। जय 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 जय। ये हम सबके लिए ही एक शिक्षाप्रद वाक्य है, जिसको जीवन में उतारना चाहिए। समाज 2 दृष्टिकोणों से बनता है। एक तो क्या हो रहा है और दूसरा क्या होना चाहिए। जीवन दर्शन, ठीक। क्या हो रहा है उसमें युग और परिवेश ये उसका आधार है, और क्या होना चाहिए इसमें शास्त्र एकमात्र आधार है।
युग और परिवेश ये दोनों बदलने वाले हैं, इसलिए कभी उत्थान तो कभी पतन का कारण बनते हैं, लेकिन शास्त्र ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए धीरे धीरे ही सही ये सदैव उत्थान का कारण ही बनता है, पतन का कारण नहीं बनता।